नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे यंत्र के बारे में जो हमारे घरों, दफ्तरों और पूरी दुनिया को रोशन करता है, ट्रांसफॉर्मर। आपने इन्हें बिजली के खंभों पर देखा होगा। ये बड़े बड़े डिब्बे जैसे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? ट्रांसफॉर्मर हमारे आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना ट्रांसफॉर्मर के बिजली का उपयोग करना बहुत मुश्किल होता। ये हमें बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और हमारे उपकरणों के लिए सही वोल्टेज प्रदान करने में मदद करते हैं। इस लेख में हम ट्रांसफॉर्मर की दुनिया में उतरेंगे और यह जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और हमारे जीवन में इनकी क्या भूमिका है। तो चलिए शुरू करते हैं और ट्रांसफॉर्मर के बारे में सब कुछ जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर को आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह के ऊर्जा परिवर्तक होते हैं। ये उपकरण विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी भौतिक संपर्क के स्थानांतरित करते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब है कि जब एक कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जो दूसरे कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न करता है। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कैसे? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह सिद्धांत माइकल फैराडे द्वारा खोजा गया था और यह विद्युत इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। घबराइए मत, ये नाम सुनने में जितना कठिन लगता है, समझने में उतना ही आसान है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों और प्रणालियों में किया जाता है, जैसे कि पावर ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और औद्योगिक मशीनें। ट्रांसफॉर्मर में मुख्य रूप से दो कॉइल होते हैं, जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। प्राइमरी कॉइल वह होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और सेकेंडरी कॉइल वह होती है जिसमें वोल्टेज उत्पन्न होता है। इन कॉइल को एक चुंबकीय कोर पर लपेटा जाता है। चुंबकीय कोर का उद्देश्य चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित करना और ऊर्जा के स्थानांतरण को अधिक प्रभावी बनाना है। जब प्राइमरी कॉइल से बिजली गुजरती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय कोर के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है। यह चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिससे बिजली का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने में सक्षम होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर हमें विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना किसी भौतिक संपर्क के स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, और यह सब संभव होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। यह तकनीक हमारे दैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभव बनाती है। ट्रांसफॉर्मर का दिल होता है उसका कोर। यह वह हिस्सा है जो ट्रांसफॉर्मर के कार्य को संभव बनाता है। यह ट्रांसफॉर्मर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाने का काम करता है। बिना कोर के ट्रांसफॉर्मर की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाएगी। कोर आमतौर पर लोहे या स्टील जैसी चुंबकीय सामग्री से बना होता है जो आसानी से चुंबकित हो जाता है। यह सामग्री चुंबकीय क्षेत्र को अधिकतम करने में मदद करती है। चुंबकीय सामग्री का उपयोग करने से चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है और ऊर्जा का स्थानांतरण अधिक कुशल होता है। यह ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को बढ़ाता है। कोर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का रिसाव कम से कम हो। यह डिजाइन ऊर्जा की बर्बादी को रोकता है। इसके लिए कोर को पतली प्लेटों या लेमिनेशन से बनाया जाता है, जिन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। ये लेमिनेशन चुंबकीय हानि को कम करने में मदद करता है। कोर का आकार और आकार ट्रांसफॉर्मर के प्रकार और उसके अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुछ कोर बड़े होते हैं जबकि कुछ छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य हमेशा एक ही रहता है, चुंबकीय क्षेत्र को कुशलतापूर्वक स्थानांतरण करना। यह ट्रांसफॉर्मर की कार्यक्षमता का मूल है। ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। ये कॉइल तांबे के तार से बने होते हैं जो एक इंसुलेट सामग्री से ढके होते हैं। इंसुलेशन यह सुनिश्चित करता है कि बिजली का प्रवाह केवल तारों के माध्यम से हो, न कि कोर के माध्यम से। प्राइमरी कॉइल वह होता है जिसमें बिजली की आपूर्ति की जाती है, जबकि सेकेंडरी कॉइल वह होता है जिसमें बिजली प्राप्त होती है। कॉइल में घुमावों की संख्या ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज अनुपात को निर्धारित करती है। अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से अधिक घुमाव होते हैं तो यह वोल्टेज को बढ़ाएगा और इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। इसके विपरीत अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से कम घुमाव होते हैं तो ये वोल्टेज को कम करेगा
और इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। सेक्शन 5 द मैजिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि जब एक चालक को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक में एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। जब प्राइमरी कॉइल से बिजली गुजरती है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र कोर के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल तक जाता है। चूंकि बिजली प्रत्यावर्ती धारा AC के रूप में होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगातार बदलती रहती है। यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल में एक वोल्टेज उत्पन्न करता है, जिससे बिजली का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया बिना किसी भौतिक संपर्क के होती है, जिससे ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही कुशल उपकरण बन जाता है। सेक्शन 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। स्टेपिंग अप एंड डाउन। ट्रांसफॉर्मर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये ट्रांसफॉर्मर विद्युत ऊर्जा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम करते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत ऊर्जा के कुशल वितरण के लिए आवश्यक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग बिजली संयंत्रों में किया जाता है, जहां कम वोल्टेज पर उत्पन्न बिजली को लंबी दूरी तक प्रसारित करने के लिए उच्च वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। यह उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन ऊर्जा की हानि को कम करता है और बिजली की आपूर्ति को अधिक प्रभावी बनाता है। उच्च वोल्टेज पर बिजली प्रसारित करने से ऊर्जा की हानि कम होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बिजली की आपूर्ति स्थिर और विश्वसनीय बनी रहे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हमारे घरों और उद्योगों में किया जाता है, जहां उच्च वोल्टेज वाली बिजली को कम वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हमारे उपकरण सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें। यह हमारे दैनिक जीवन में बिजली की सुरक्षित और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इन दो मुख्य प्रकारों के अलावा अन्य कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मर भी होते हैं, जैसे कि आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, जो विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, ऑनटू ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को समायोजित करने में मदद करते हैं, और करंट ट्रांसफॉर्मर, जो विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रांसफॉर्मर विद्युत प्रणालियों की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 7 ट्रांसफॉर्मर्स इन एक्शन पावरिंग आवर वर्ल्ड। ट्रांसफॉर्मर हमारे आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये बिजली उत्पादन, प्रसारण और वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे घरों, दफ्तरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करते हैं। बिजली संयंत्रों में स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, ताकि बिजली को लंबी दूरी तक कुशलतापूर्वक प्रसारित किया जा सके। फिर हमारे घरों और उद्योगों के पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करके वोल्टेज को कम किया जाता है, ताकि बिजली का उपयोग हमारे उपकरणों द्वारा सुरक्षित रूप से किया जा सके। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग कई अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, वेल्डिंग मशीनों में और चिकित्सा उपकरणों में। ये हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं और इनके बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। सेक्शन 8 एफिशिएंसी एंड लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही कुशल उपकरण होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है। ये हानियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: ताम्र हानि, कोर हानि और चुंबकीय रिसाव। ताम्र हानि कॉइल में तार के प्रतिरोध के कारण होती है। कोर हानि कोर में चुंबकीयकरण और विचुंबकीयकरण के दौरान ऊर्जा की हानि के कारण होती है। चुंबकीय रिसाव तब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा कोर के बजाय हवा में रिसाव हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता को बेहतर बनाने के लिए निर्माता उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करते हैं और डिजाइन को अनुकूलित करते हैं ताकि हानियों को कम किया जा सके। उच्च दक्षता वाले ट्रांसफॉर्मर ऊर्जा की बचत करते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मर भी विकसित हो रहे हैं। भविष्य के ट्रांसफॉर्मर अधिक कुशल, कॉम्पैक्ट और बुद्धिमान होने की उम्मीद है। नई सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों के उपयोग से ट्रांसफॉर्मर की दक्षता में और सुधार होगा, जिससे ऊर्जा की हानि कम होगी और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
स्मार्ट ट्रांसफार्मर ग्रिड के प्रदर्शन की निगरानी और नियंत्रण कर सकेंगे, जिससे बिजली वितरण अधिक विश्वसनीय और कुशल बन सकेगा। ट्रांसफार्मर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भविष्य में हम ट्रांसफार्मर को और भी अधिक अनुप्रयोगों में देखेंगे, जो हमारे जीवन को शक्ति प्रदान करते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं।